अपने घर पे भी डेवलप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्टॉल से खरीद भी सकते हैं और यहाँ पे पूरी जानकारी आकर के ले भी सकते हैं। तो ये स्टॉल आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं बार बार बता रहा हूँ। वैसे बहुत स्टॉल्स हैं प्राइवेट कंपनीज की, लेकिन नमस्कार किसान साथियों, हैप्पी किसान यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं हिसार में, जो एक कृषि मेला है। ये खरीफ का मेला है, वैसे रबी में भी लगता है और अभी मार्च में खरीफ में लगा है। 17 और 18 तारीख, ये 2 तारीख हैं जिसमें आप यहाँ पे आ सकते हैं और पूरा मेला विजिट कर सकते हैं। इस पूरे मेले का थीम इस बार एग्री बिजनेस के ऊपर है कि कृषि में उद्यमिता को कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कैसे कृषि में आए, कैसे जो हमारे युवा साथी हैं वो खेती को छोड़कर या खेती से कैसे व्यवसाय बनाए, मतलब सिर्फ खेती ही ना करे, उसमें से अपना एक बिजनेस बनाए। तो उसी के ऊपर आधारित आज का मेला है। तो आज आइए, हम आपको पूरा किसान मेला भ्रमण करवाएंगे और एक एक जरूरी स्टॉल के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मेन पंडाल है जहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि भी आए थे और जो हमारे वीसी सर हैं, बी आर कंबोज सर, उन्होंने भी यहाँ पे शिरकत की थी आने की। और अभी यहाँ पे किसानों का कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा था, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस साइड में आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी जितनी स्टॉल्स हैं ये फार्मर्स की स्टॉल है। यहाँ पे किसी ने अपना सीड के लिए वो कर रखा है, सीड की स्टॉल है। किसी की आप एफपीओ जिन्होंने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, उन्होंने अपनी स्टॉल लगा रखी है। और भी बहुत दूर दूर से, यूपी से, एमपी से बहुत फार्मर आए हैं। किसी ने अपना हनी यानी शहद का जो काम करते हैं, उन्होंने अपनी स्टॉल लगाई हुई है। तो ये पूरी की पूरी फार्मर्स की स्टॉल है। तो ये जब आप आए तो यहाँ पे पूरा विजिट कर सकते हैं और नए नए आइडिया सीख सकते हैं कि कैसे हमारे नए नए किसान हैं वो अपना अलग अलग तरीके से खेती को उन्होंने कैसे व्यवसाय बनाया। तो आइए आगे आपको दिखाते हैं। इस तरह भी हम खड़े हैं पंजीकरण के बिल्कुल आगे, यानी कि किसान मेला यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ से जब यहाँ पे एंट्री लेंगे, आप यहाँ पे अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, पंजीकरण करवा सकते हैं, ताकि आपको आगे आने वाली स्कीम्स के बारे में, जो भी सरकार स्कीम निकालती है उसके बारे में पता लग सके, मौसम की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके आगे फसल की प्रतियोगिता, यानी अगर आपके पास कोई अच्छी फसल है, अच्छी वैरायटी आपने डेवलप की है, या मतलब उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ज्यादा उत्पादन ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपना, अगर लकी ड्रा में आपका इनाम आता है तो यहाँ पे भी आपको अवार्ड मिल सकता है। इसके आगे आप देख सकते हैं मिट्टी और पानी की फ्री जांच है। अगर कोई किसान अपनी मिट्टी की, पानी की टेस्टिंग करवाना चाहता है तो आप यहाँ पे आके वो करवा सकते हैं। इससे आगे हमारे और जितने भी स्टॉल्स हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 लाइन है और एक जस्ट इसके पीछे है। आप चारों तरफ जब मेला घूमेंगे तो चारों तरफ हमारी यूनिवर्सिटी की स्टॉल है, यानी जो सीसीएस एच हमारी यूनिवर्सिटी है उसकी स्टॉल्स हैं, जिसमें आपको हर एक चीज की जानकारी मिलेगी। आपको हमारी फसलों के बारे में, सोइल के बारे में, पानी के बारे में, मधुमक्खी पालन के बारे में और हमारी मछली पालन के बारे में, सारी जितनी जानकारी आपको चाहिए, सभी प्रकार के डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप यहाँ पे आइए और पूरी जानकारी लीजिए। अभी आइए आपको पूरा मेले का भ्रमण करवाते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक। नंबर मिले हमें, तो आप बताइए आपको किसान मेला कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा भैया, मेला बहुत अच्छा है। यहाँ पर सभी वैरायटीज़ के सीड्स वगैरह सब यहाँ पर उपलब्ध है। अगर आपको कोई आवश्यकता हो, जैसे कि पशु पशु के बारे में, मतलब पशु का दूध कैसे बढ़ता है, तो ये भी सारी जानकारी इधर मिलती है प्राप्त होके। अभी हमारे पीछे आप देख रहे हैं कई सारी कंपनी, उधर अल्फा सीड्स है और ये आईएफएस से कोई कंपनी है। तो यहाँ पे आप अलग अलग तरह के बीज आप यहाँ पे आके ले सकते हैं और अपनी अलग वैरायटी, मतलब किसी भी टाइप का, जैसे किसी कई जगह पे मूंग का बीज मिलता है, कई जगह पे धान का मिलता है, तो अलग अलग बीज आप ले सकते हैं। इसके पीछे हमारा रामधन सीड फार्म है, आप वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी का जो हमारा अप्रूव्ड सीड है, सर्टिफाइड सीड है, वो भी आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। इससे आगे हम आपको बताएंगे जो हमारी यूनिवर्सिटी है, तो उसकी स्टॉल्स यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ये वेटनरी, जो हमारा कॉलेज है वेटनरी साइंसेज का, लाला लाजपत राय कॉलेज, तो उसकी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे अगर आपके पशु को कोई भी दिक्कत है, बीमारी है, जैसे ये बोन से रिलेटेड है, इंटरलॉकिंग नेली से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आके अपने पशु की प्रॉब्लम यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ में साझा कर सकते हैं और पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आके ले सकते हैं। ये कोई भी रोग हो, मान लीजिए पशु में, दुधारू पशु में कोई रोग होता है, कोई भी बीमारी होती है, भेड़ बकरियों में, आपके गाय में, आपकी भैंस में, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पे फ्री में उपलब्ध है। अभी आगे बढ़ते हैं और मेले का भ्रमण करते हैं। ये आपके सामने दिख रहा है, ये कोई मुक्त पशुशाला है, मतलब कि इसमें अलग अलग के, जैसे कटड़ा कटड़ी के लिए अलग स्थान है, ये पशु के लिए अलग स्थान है, दुधारू पशुओं के लिए जो दुग्धशाला उसका अलग स्थान है। मतलब एक टाइप से इकट्ठा का इकट्ठा और अलग का अलग सिस्टम है जो आपके पशुओं के लिए कारगर साबित हो सकता है। तो ये आपके सामने एक अलग से मॉडल है। और आगे आइए आपको दिखाते हैं कि ये इन्होंने गोबर जो होता है, गाय का गोबर होता है, भैंस का गोबर होता है, उससे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं आप। जैसे ये मूर्तियां बना रखी है, गाय के गोबर से बनती है, भैंस के गोबर से नहीं बनती है। तो यहाँ पे आके आप सारी जानकारी ले सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं जब आपके पास ये पूरी जानकारी हो जाए। सभी डॉक्टर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं आपकी सेवा के लिए, आप हर एक चीज की जानकारी यहाँ पे आके ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी सीसीएसएच की स्टॉल है, यानी गवर्नमेंट की स्टॉल है। तो यहाँ पे आपको अलग देख सकते हैं, मल्टी क्रॉप प्लांटर है छोटे बीजों के लिए। और ये देखिए, ये क्या है, ये हमारा क्रस्ट ब्रेकर है, यानी कि जब बारिश आ जाती है और उसके ऊपर कई बार एक परत जमा हो जाती है,
उस परत को तोड़ने का ये काम करती है, आप देख सकते हैं। ये हमारी सीड ड्रिल आप बोल सकते हैं छोटे बीजों के लिए। मान लीजिए आपको सरसों इसमें बिजाई करनी है, सब्जियों के बीज बिजाई करनी है, तो उनके लिए ये अलग है और आपको इस पे आगे दिखाएँगे। ये एक सीड ड्रिल है जो पहले भी होती थी। ये देखिए हाथ से चलने वाली सीड ड्रिल है, लेकिन अभी इसमें मोटर का कुछ इंतज़ाम कर दिया गया है। यानी आप इसमें एक बैटरी फिट कर सकते हैं और यहाँ पे ये मोटर है, इससे भी आप इसको चला सकते हैं। और इससे आगे दिखाएँगे आपको, ये देखिए, एक ये आपका, ये देखिए जो खरपतवार आपके खेत में उगती है, आप ये देखिए, ये या ऐसे चलाएँगे, ये पहिया चलेगा, तो पीछे इसके ब्लेड दिया हुआ, जो भी खरपतवार आएँगे, ये उसको आप हाथ से चला के खत्म कर सकते हैं। और ये बड़े बीजों के लिए, मान लीजिए कपास की बिजाई आपको करनी है, भिंडी की करनी है, जो मतलब मोटे बीज जिसमें होते हैं, चने की है, आप उसकी बिजाई इसमें कर सकते हैं। ये हमारी यूनिवर्सिटी की स्टॉल है, ये कोई प्राइवेट कंपनी की या किसी की नहीं है, तो आप यहाँ पे आके जानकारी ले सकते हैं और मार्केट से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके आगे आपको स्टॉल दिखाएँगे, ये भी हमारी यूनिवर्सिटी की स्टॉल है और ये मेज सेलर है, यानी जो हमारी मक्का होती है, उसमें से अगर हम जो सीड निकालते हैं, तो वो हाथ से निकालने में काफ़ी परेशानी होती है, तो उसके लिए एक अलग से मशीन है। ये इसमें आप जब ये चलाएँगे, तो ऐसे ये जब दबाएँगे तो ऐसे पूरा का पूरा उसका सीड आपका निकल जाएगा, ठीक है? तो ये एक हमारी मशीन है और इसमें अलग-अलग प्रोसेसिंग के लिए, ये देखिए कि एलोवेरा जेल निकालने की एक मशीन है, जिसमें पीछे से जब एलोवेरा डालेंगे तो नीचे से उसका छिलका अलग हो जाएगा और हमारा एलोवेरा का जो जूस है या जो जेल है, वो अलग हो जाएगा। ये हमारा आप देख सकते हैं, ये आंवला प्रिकिंग मशीन है, जो हमारा मुरब्बा वगैरह डलता है, तो आंवले में शुद्ध करने के लिए भी सूझनी चाहिए। और ये आपकी गाजर धुलने की मशीन का मॉडल है। इससे आगे आपको दिखाते हैं नेक्स्ट होगा। नंबर ये एक बायोचार यूनिट है, यानी कि जो हमारे पास कचरा बच जाता है घर पे, जो हमारी लकड़ी के डंठल बच जाते हैं या जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा जिसको हम वेस्टेज मानते हैं, जो बायो से रिलेटेड, यानी कि जिसमें हमारे जैसे सब्जियों के छिलके बच जाते हैं, गाय का गोबर बच जाता है, कोई भी चीज ऐसी बचती है, तो उसको हम मतलब ऑक्सीजन की अनुपलब्धि में, मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती हमें, तो उसमें हमारा एक ये काले रंग का एक ये खाद बनता है, जिसमें पत्ते वगैरह होंगे, लकड़ी के डंठल हो गए, पशुओं के खाद हो गए। तो जब ये हमारी ज़मीन में जाएगा, तो आप देख सकते हैं जो एसिडिक हमारी सोइल हो जाती है, उसको ठीक करने में मदद करेगा। वो और वाटर कैपेसिटी को बढ़ाएगा, यानी कि वो वाटर को जो कंज़र्व करती है हमारी ज़मीन, जल को धोए करने की क्षमता उसको बढ़ाएगा। फसलों के उत्पादन में ये हमारा वृद्धि करेगा। तो आप ये घर पे भी अपना खाद डेवलप कर सकते हैं, अपने घर पे, अपने खेत। ये आप देख सकते हैं, ये भी हमारी सीसीएसएचयू की एक स्टॉल है और ये बायोटेक्नोलॉजी की, कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की एक लैब है। यानी कि जब कोई किसान अपने घर पे खुद नर्सरी तैयार नहीं कर सकता, तो यूनिवर्सिटी से वो डायरेक्ट टिश्यू कल्चर वाले प्लांट है, जिसमें गन्ना आता है, जिसमें हमारा केला आता है, एलोवेरा है, स्टीविया है, ये तरह-तरह के आप प्लांट देख रहे हैं। सारे के सारे प्लांट की रेट लिस्ट उसने लिखी हुई है, ये भी दिखा सकते हैं। और यहाँ पे आके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किस समय ये पौधे उपलब्ध होते हैं और कितने प्राइस में यहाँ पे उपलब्ध होती हैं। तो ये किसानों के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं, ये भी हमारी सीसीएसएचयू की एक स्टॉल है, जो कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस की है। मतलब कि जो मछली पालन कोई किसान करना चाहता है, तो वहाँ यहाँ पे आके पूरी की पूरी जानकारी बिल्कुल फ्री में डॉक्टर से ले सकता है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये नया मॉडल है, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, यानी आरएएस फिशरीज का कोई कल्चर है। और इसमें अलग-अलग 4 टैंक हैं, जिसमें कैसे ऑक्सीजन देना है, कैसे उसका बायोफिल्टर करना है उसको, तो प्रॉपर जानकारी अगर आप यहाँ पे आते हैं, तो आपको डॉक्टर्स की तरफ से पूरी जानकारी मिलेगी। और इसमें और इस के बारे में हम आपको थोड़ा बता देते हैं, जो आरएएस सिस्टम है, उसमें आपको आपका प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा, आपका कॉस्ट कम लगेगा और बार-बार आप उसको टैंक को रीयूज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है और पानी की खपत इसमें रिसर्कुलेटरी है, वही पानी आप इसमें दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलग-अलग स्टॉल है हमारी फिशरीज़ की, तो आप इसमें आगे जानकारी ले सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इधर देखिए नर्सरी है, एक नर्सरी उधर है, तो आप यहाँ पे आके अलग-अलग प्लांट्स की जानकारी ले सकते हैं कि ये जो नर्सरी है, वो आम का, चीकू का, अमरूद का, अनार का, सभी तरह की जो फल हैं, फलदार वृक्ष हैं, इनके पास हैं। तो आप यहाँ पे आके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि किस प्राइस में कौन से पौधे फल। आप ये देख सकते हैं कि इससे आगे सारी की सारी ये पूरी जो लाइन है, हमारी पूरी यूनिवर्सिटी की स्टॉल्स हैं। ये 42 नंबर है हमारी सोयल साइंस की, ये 40 नंबर है और 39 नंबर है वो हमारी वेजिटेबल साइंस की है, कि अलग-अलग जो सब्जियों की वैरायटी आप देख सकते हैं, जैसे कुफरी की वैरायटी है, हमारी अलग-अलग जो भी, और ये हमारी करेले की जितनी भी सब्जी हैं, उनकी जो उत्तम वैरायटी है, वो आप यहाँ पे आके उनकी जानकारी ले सकते हैं। कोई भी किसान अगर सब्जी की खेती शुरू करना चाहता है, तो आप यहाँ पे आइए और पूरी जानकारी लीजिए। इससे आगे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जो सूक्ष्म जीवों का हमारा डिपार्टमेंट होता है, जो हमारे खेत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी ये उसकी ये स्टॉल है। यहाँ पे आपको हम थोड़ा-सा बता देंगे। ये देखिए, यहाँ पे अलग-अलग तरह के टीके बनाए गए हैं, यानी जो किसान एनपीके डालता है, यानी जो यूरिया, डीएपी और अलग-अलग तरह के खाद डालता है, तो उसका एक टाइप से अल्टरनेटिव है। आप देख सकते हैं इसमें ये फॉस्फेटिका है, हमारे नाइट्रोजन के लिए अलग है, हमारे पोटाश के लिए अलग है। तो आप ये अपने घर पे भी डेवलप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्टॉल से खरीद भी सकते हैं और यहाँ पे पूरी जानकारी आकर के ले भी सकते हैं। तो ये स्टॉल आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बार-बार बता रहा हूँ। वैसे बहुत स्टॉल्स हैं प्राइवेट कंपनीज़ की, लेकिन
जो जानकारी आपको हमारी यूनिवर्सिटी की स्टॉल से मिलेगी वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो प्लीज जब भी आप मेले में विजिट करें तो इन स्टॉल्स के ऊपर जरूर आए। आगे आगे बढ़ते हैं। इसे अगर आप स्टॉल देख सकते हैं, ये 33 और 34 नंबर है, एंटोमोलॉजी यानी कि जो कीट विज्ञान विभाग है। आपको आपको जो मतलब कई बार किसान वैसे स्प्रे कर देता है कि किसी भी कीट को जाने बिना, तो आप यहाँ पे आके पूरी जानकारी लीजिए कि कौन से इंसेक्ट के लिए कौन सा स्प्रे अच्छा है। और ये इससे आगे आप देख सकते हैं फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, यानी जो हमारा एक टाइप से वानिकी विभाग बोल सकते हैं इसको, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है। आप यहाँ पे आके पूरी जानकारी, जैसे बर्मा ड्रेक की है, मोरिंगा की है, नीम की है, कौन कौन से प्लांट हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं हमारे खेत के लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री को उसके लिए आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। इससे आगे हमारी एग्रोनॉमी की स्टॉल है, जो हमारी जमीन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। किस समय पर आप सिंचाई कर सकते हैं, किस समय पर आप अच्छे से आपकी जुताई कर सकते हैं, वो सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। और अलग अलग तरह आपको देख सकते हैं, सभी तरह के मॉडल है यहाँ पे। कौन सा मॉडल आप फॉलो करेंगे तो आप उसमें ज्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं, आपकी जमीन की सुरक्षा भी कर सकते हैं और साथ में उत्पादन भी ज्यादा निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ पे आके जानकारी जरूर लीजिए, क्योंकि आप डेली डेली डॉक्टर से नहीं बात कर सकते। किसान मेले में आप पूरी जानकारी लेके जा सकते हैं, हर एक पर्सन का आप जवाब यहाँ पे पा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और आप ये देख सकते हैं, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक स्टॉल है, यानी जो हमारी हरियाणा सरकार ने एक अलग से पहल की है, जो दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती एक्सीलेंस सेंटर बनाया है, ये उसकी स्टॉल है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें कैसे आप अलग अलग तरह की, जैसे मुर्गी की खाद, अग्नि अस्त्र, और ये घन जीवामृत, लीमास्त्र, ये गोबर की खाद, यानी कि सारी की सारी ऑर्गेनिक चीजें आप अपने खेत में खुद कैसे डेवलप कर सकते हैं। और ये हमारा बहुत ही बढ़िया सेंटर है, दीनदयाल उपाध्याय एक्सीलेंस सेंटर, जो हमारी यूनिवर्सिटी में ही है। तो आप यहाँ पे आके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर है, उसके पीछे रोटावेटर है और सीड ड्रिल है, और ये अलग अलग सुपर सीडर्स हैं। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि अलग अलग मशीनों की स्टॉल भी यहाँ पे लगी हुई है। जो किसान इंटरेस्टेड है, क्योंकि मेले में कई बार डिस्काउंट भी कंपनीज देती हैं, तो आप ये फील्ड मार्शल का आप देख सकते हैं। ये भी पूरा फील्ड मार्शल का है, इससे आगे आपको दिखाते हैं। तो ये अलग अलग मशीनरी है, ये देखिए डिस्क हैरो है, ये जॉन डियर कंपनी का है। उसके पीछे आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर है, जो हमने पीछे भी आपको दिखाया था। तो अलग अलग मशीनें है, डिस्क हैरो है, हमारा रोटावेटर है, ये हमारा पावर वीडर है, जो गन्ने के बीच में हमारी काम करता है जुताई करने में और जो खरपतवार को खत्म करने में। ये हमारी स्टॉल आप देख रहे हैं, ये 27 से लेकर ऑलमोस्ट ज्यादातर पूरी की पूरी जो लाइन है हमारी जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग की है, यानी कि अलग अलग वैरायटी जो आप अपने खेत में उगाते हैं, जो यूनिवर्सिटी हमारी जो वैरायटी डेवलप करती है वो यहीं से बनती है। यही सारे यहाँ पे आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, पूरी जानकारी ले सकते हैं कि किस समय पर कौन सी वैरायटी लगाएं और कौन सी वैरायटी आप यूनिवर्सिटी से परचेज भी कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो हमारी लाइन है ये उसी की है। इससे इधर आपको दिखाएंगे, ये जैन इरिगेशन का एक स्टॉल है, यानी जो हमारा ड्रिप सिस्टम है, हमारा फव्वारा सिंचाई है, उसमें कितनी सब्सिडी है, फार्मर कैसे उसको लगा सकता है। तो यहाँ पे आके भी आप उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी की है, यानी कि जो हमारा मौसम विभाग है, जो हमारे खेत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि किस समय पर बारिश आने वाली है, किस समय पर आंधी तूफान, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, ये सब अलर्ट हमारी यूनिवर्सिटी पहले से ही आपके फोन पर जानकारी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या आप हमने जैसे मेले में दिखा था शुरुआत में ही, आप वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, आपके फोन पे ही सभी मैसेजेस आ जाएंगे कि किस समय पर बारिश होने वाली है, किस समय पर बाकी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। हमने पूरा मेला घूम लिया है, ये हमारी स्टॉल्स हैं, बाकी ये एबिक की स्टॉल्स हैं, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की। और इधर हमने दिखाया पूरा मशीनरी ट्रैक्टर, मतलब पूरा मशीनरी सेक्शन है, उधर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी है, ये हमारे पास देख सकते हैं कंबाइन है, और ये नई तरीके की कंबाइन हार्वेस्टर है। तो आप जब भी किसान मेले में आए तो सारी स्टॉल्स को अच्छे से विजिट करें, पूरा मेला अच्छे से विजिट करें, और हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये पूरा मेला कैसा लगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।